Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about power of a matrix, geometric and algebraic multiplicity. आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज करते हैं। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पावर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है, किसी मैट्रिक्स की जो कि डिफरेंट पावर ले सकते हैं आप आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, और उसके बाद ज्योमेट्रिक और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी देखेंगे और उनके दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे। पावर ऑफ अ मैट्रिक्स इन मैनी एप्लीकेशन इट इज़ नेसेसरी टू कंप्यूट हाई पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ज़्यादातर एप्लीकेशन में हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की हाई पावर जो है वो उसको कैलकुलेट करना होता है, और इसी तरीके से उसके बाद जो उसका सबसे आसान वे ये है कि आप उसको डायगोनलाइज करें फर्स्ट, और उसके बाद उसकी पावर जो है वो फाइंड आउट करें। तो जैसे ही आप मैट्रिक्स को डायगोनलाइज हो जाएगा, क्योंकि डायगोनलाइज करने का मतलब ये है कि आपने एक डायगोनल मैट्रिक्स ढूंढ लिया जिसके मैट्रिक्स ए जो है वो सिमिलियर है। तो अब जो ए जो है वो उसकी पावर के अगर आप निकाल रहे हैं तो आप असल में उस डायगोनल मैट्रिक्स की पावर जो है वो निकाल रहे हैं, और वो दोनों इक्वल होंगे। तो इस वजह से तो एफिशिएंट और जो वे यही है कि आप सबसे पहले मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करें और उसके बाद उसकी पावर निकाल लें। तो उसको डायगोनलाइज करने के लिए अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आइगन वैल्यू निकालना। तो वो कैसे निकालेंगे? तो अगेन अगर आपके पास मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है तो आप उसी की मदद से किसी भी पावर मैट्रिक्स किसी भी पावर ऑफ अ मैट्रिक्स ए जो है उसकी पावर आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैम्डा जो है वो ए की आइगन वैल्यू है और एक्स जो है वो कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। तो ए स्क्वायर जो है वो सेकंड पावर है ए की, तो इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर होगी। तो आप इस रिज़ल्ट को जनरलाइज भी कर सकते हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर अगर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू का आपको पता है और आइगन वेक्टर का भी पता है, तो सपोज़ कि लैम्डा वो आइगन वैल्यू है, तो फिर लैम्डा पावर के विल बी दी आइगन वैल्यू ऑफ ए रेज टू पावर के, और एक्स जो है वो कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर रहेगा। तो आइगन वेक्टर वही रहेगा। तो अगर आपने ए की आइगन वैल्यू निकाली हुई है तो उसी की पावर निकाल लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैट्रिक्स ए है, इसकी लास्ट टाइम हमने आइगन वैल्यू निकाली थी। अब इसकी आइगन वैल्यू जो है वो 1 और 2 थी। तो ए रेज टू पावर 7 की अगर हम आइगन वैल्यू निकालेंगे तो बाय प्रीवियस थ्योरम तो लैम्डा रेज टू पावर 7 विल बी दी आइगन वैल्यू। तो लैम्डा क्योंकि 1 है तो 1 ही उसकी आइगन वैल्यू होगी। ए 7 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो ही 1 होगी। और इसी तरह से जो आइगन वैल्यू जो है कॉरिस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2 जो है वो एक और आइगन वैल्यू है। तो ए 7 की जो आइगन वैल्यू है वो दूसरी जो है वो 2 रेज टू पावर 7 होगी, विच विल बी 128। आइगन वेक्टर वही रहेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो ज्योमेट्रिक एंड अलजेब्रिक मल्टी। देखिए लास्ट में मैं एक चीज़ को ऐड कर दूं, तो जैसे ही आपके पास जो है वो मैट्रिक्स ए 7 ए रेज टू पावर 7 जो है इसकी आइगन वैल्यूज़ आ गई, आइगन वेक्टर्स भी आ गए, वही आइगन वेक्टर्स हैं। तो अब आप इस मैट्रिक्स जो है इसको डायगोनलाइज कर सकते हैं। तो अगर तो ये आइगन वेक्टर जो है वो n है तो ये डायगोनलाइजेबल है, और इन्हीं आइगन वेक्टर की मदद से आपके पास जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ जाएगा और आप डायगोनल मैट्रिक्स ढूंढ लेंगे। तो जैसे ही डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास आएगा तो ए रेज टू पावर 7 को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ तो आप देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत हैवी होती जाती जैसे जैसे ए का ऑर्डर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपने डायगोनलाइज कर लिया तो ए रेज टू पावर के विल बी इक्वल टू, आप सिंपली जो डायगोनल एंट्रीज़ है उनकी पावर ले रहे हैं। तो सेकेंडली ये हम ज्योमेट्रिक और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगेन लास्ट लेक्चर में हमने ये कहा था कि अगर एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है तो उसके लिए आपको n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए, और ये गारंटी है जब आपके पास आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट होंगी और वो n होंगी। अब इसका कॉन्वर्स क्या है कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ ना हो
तो क्या अब मैट्रिक्स जो है वो डायगनलाइज किया जा सकता है? तो इसका आंसर ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि वो डायगनलाइज किया जा सके। वो सम टाइम डायगनलाइज हो भी सकता है और सम टाइम नहीं भी। ये एग्जांपल है, जैसे दो मैट्रिसेस हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जे जो है वो एक और मैट्रिक्स है। तो आप मैट्रिक्स आई जो है इसकी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो एक ही आइगन वैल्यू है 1। तो आप यहाँ से आइगन वेक्टर फाइंड आउट करें यूजिंग दीज टू करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आई है, वो जो आइगन स्पेस आपके पास आएगी वो 3 डायमेंशनल होगी, और मैट्रिक्स जे के कॉरिस्पॉन्डिंग जो आपके पास आइगन स्पेस आएगी वो 1 डायमेंशनल होगी। इट मीन कि जो मैट्रिक्स आई है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आपको 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाएंगे। तो मैट्रिक्स आई जो है वो डायगनलाइजेबल है, बल्कि ये ऑलरेडी डायगनल मैट्रिक्स है। लेकिन जे जो है वो डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग आपको सिर्फ एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिला है। तो इट मीन कि जो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैट्रिक्स जो है वो, अगर आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं हैं तो वो मैट्रिक्स डायगनलाइज भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। क्या आ गया? If lambda 0 is an eigenvalue of an n cross n matrix A, then the dimension of the eigenspace corresponding to lambda 0 is called the geometric multiplicity of lambda 0. And the number of times that lambda minus lambda 0 appear as a factor in the characteristic polynomial of A is called the algebraic multiplicity of lambda 0. तो ये डिफरेंस है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो अगर लैम्डा जो है किसी मैट्रिक्स की, लैम्डा 0 किसी मैट्रिक्स ए में आइगन वैल्यू है, तो जो डायमेंशन होगी आइगन स्पेस की कॉरिस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 0 इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि आई जो है ये हमारे पास 3 डायमेंशनल आइगन स्पेस आई के कॉरिस्पॉन्डिंग आती है। तो इट मीन कि इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है, और जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब द नंबर ऑफ टाइम दैट लैम्डा माइनस लैम्डा 0 अपीयर एज अ फैक्टर इन द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए। तो वो जितनी दफ़ा जो है वो फैक्टर आएगा वो उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। तो इस केस में तो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 3 ही है, क्योंकि लैम्डा माइनस 1 जो है लास्ट एग्जांपल में वो 3 दफ़ा ही आई है। तो ये हो सकता है कि दोनों सेम हो। यही जो है वो नेक्स्ट थ्योरम में हमें बताता है कि अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, देन फॉर एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज़ लेस देन और इक्वल टू द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से कम होगी। और मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होगा? जब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एवरी आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। जब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी हर आइगन वैल्यू की सेम हो जाए तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। ये अगेन एग्जांपल है पावर ऑफ मैट्रिक्स की, कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए जो है, हम क्वेश्चन है कि आपने A13 जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो ये पीछे भी ये बात हुई कि किस तरीके से आप करेंगे। सबसे पहले आप मैट्रिक्स P फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स P को फाइंड आउट करने के लिए पहले मैट्रिक्स A को डायगोनलाइज करें। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स आया। दिस मैट्रिक्स D इज़ सिमिलर टू मैट्रिक्स A। तो A रेज़ टू पावर 13 क्या होगी? आप सिंपली जो डायगोनल एंट्रीज़ है उनकी पावर 13 ले लें। तो देखें इस केस में आप इसको कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो दिस विल बी P इंटू D13 इंटू P इनवर्स। तो आप को जो है बहुत बड़ा एक ही बहुत बड़ी पावर भी अगर आपको लेनी हो तो वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये रिमार्क है, विद दिस मेथड इन द मोस्ट ऑफ द वर्क इज डायगोनलाइजिंग। वंस द वर्क इज़ डन इट कैन बी यूज टू कंप्यूट द पावर ऑफ इट। देखिए जब आपको पता हो कि मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल है तो उसके बाद उसकी कोई भी अगर आप पावर लेना चाहें तो वो आप कर सकते हैं।
तो जैसे आपने अगर a रेज़ टू पावर 1000 जो है उसको कैलकुलेट करना है तो आपने सिर्फ a1000 को 13 की फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट में लिखना है और उसकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर देनी है। ये है प्रोसेस है कंप्यूटिंग पावर ऑफ अ मैट्रिक्स। द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटिंग पावर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ ग्रेटली सिंप्लीफाइड व्हेन द मैट्रिक्स इज़ डायगोनलाइजेबल। ये प्रोसेस है, सबसे पहले आपने डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप ये डी स्क्वायर को निकालने का ये तरीका है, राइट साइड पे ये वैल्यूज़ पुट करें, दिस विल बी इक्वल। ये अगेन प्रोसेस बताया गया है कि आप किस तरीके से a रेज़ टू पावर k निकाल सकते हैं। और ये एग्जांपल जो है मैंने पहले आपको बताई कि आप सिंपली जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एलिमेंट की पावर ले लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज। पहले क्वेश्चन में आपने कंफर्म करना है कि p मैट्रिक्स जो है वो a को डायगोनलाइज करता है। कैसे करेंगे इसे? आप प्रूव करेंगे कि मैट्रिक्स a जो है वो दिस इज़ इक्वल टू p इनवर्स a p। और जैसे ही आपके पास कैलकुलेट हो आपके पास आएगा तो आपने उसकी यूज़ करते हुए a रेज़ टू पावर 11 कैलकुलेट करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20 में यही शो करेंगे, p डायगोनलाइज है और उसके बाद ये a की डिफरेंट पावर्स जो हैं वो कैलकुलेट करनी है।